दोस्तों, अगर आपके पास भी फार्मेसी की डिग्री है, अगर लाइफ साइंसेज या फिर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंसेज और किसी भी रिलेटेड फील्ड में आपके पास डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और किसी के पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, तो भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 47,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगी कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए इस पोस्ट को आप अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखना। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो मैंने डाउनलोड कर चुकी हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, और जो ये मोहाली में इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपको ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर ये आता है। और यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट रिलीज की गई हैं, देख सकते हैं। जो पोस्ट रहेगी असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की, जो फर्स्ट पोस्ट है अनरिजर्व की है, उसमें आपका लेवल 8 रहने वाला है। पे लेवल जो होगा एज पर सीपीसी। और जो मंथली इनिशियल आपकी सैलरी रहेगी वो 47,600 रुपीज़ रहेगी। और एज लिमिट आपकी यहाँ पे 18 से 37 ईयर्स होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 37 है और एक पोस्ट रिलीज की गई है और कैटेगरी अनरिजर्व्ड है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन बेसिक साइंसेज या फिर लाइफ साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज और फूड साइंसेज। और अगर आपके पास फर्स्ट क्लास की बीटेक की डिग्री है इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, डायरी टेक्नोलॉजी और फर्स्ट क्लास की बी फार्मा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप एलिजिबल हैं। और साथ में आपके पास 3 साल का एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेटिव फील्ड आफ्टर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे आपको डिज़ायरेबल बताया गया है कि क्या आपको, जैसे कि अगर आपके पास इन सब का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक और एनालिसिस का आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई फूड एनालिसिस क्वालिफाइड है बाय एफएसएसआई तो आप प्रेफरेंस आपको मिलेगी इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया, आपको आपका रोल क्या रहेगा यहाँ पे आपको बताया गया है। तो नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा 60%, तो उसमें आपकी वेटेज मिलेगी। और एडिशनल रेलिवेंट जो एक्सपीरियंस होगा उसमें आपको 15% एक्सपीरियंस आपको परसेंटेज मिलेगी। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस का उसका एज पर जॉब रिक्वायरमेंट 10% आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ में इंटरव्यू कोई इंट्रैक्शन हो गया फिर प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें 15% वेटेज मिलेगी। जो नेक्स्ट पोस्ट आई है उसकी बात करेंगे। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आई है, एनालिटिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन आपके डिसिप्लिन रहेगा, अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। और यहाँ पे आपको जो मंथली इनिशियल सैलरी पे होगा 35,400 रुपीज़ रहेगा। और सेम एज लिमिट रहेगी, अपर एज लिमिट 37 रहेगी और लोअर एज लिमिट 18 रहेगी। एक ही पोस्ट रिलीज की गई है। और यहाँ पे आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए, आपके पास सेम आपके पास फर्स्ट क्लास की मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए बेसिक लाइफ साइंसेज या फिर इन्वायरमेंटल साइंसेज। अगर फूड साइंसेज है तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास फर्स्ट क्लास की बीटेक की डिग्री है इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी या फिर डायरी टेक्नोलॉजी तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपके पास फर्स्ट क्लास का बी फार्मा का आपके पास अगर डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास 2 साल का एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे आपको डिज़ायरेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है, यहाँ पे सेम आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। जो नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। से यहाँ पे जो आपकी पोस्ट की अनरिजर्व की आपकी पोस्ट रहेगी, एक ही रिलीज की गई है। और मंथली सैलरी 29,200 रुपीज़ आपको पे मिलेगा इनिशियली। और इसमें आपको सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है और जो ऊपर था। और डिज़ायरेबल जैसे कि होना चाहिए उसके लिए भी सेम आपके पास क्राइटेरिया है जो ऊपर था। और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन का आपको बताया गया है क्या आपका रोल रहेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट। और यहाँ पे भी आपकी सेम सैलरी एंड सेम एज लिमिट और सेम कैटेगरी के लिए पोस्ट रिलीज की गई है। और सेम आपकी एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और साथ में आपको डिज़ायरेबल के लिए साइंटिफिक इवेंट्स सच एज ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप, कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, स्किल कोर्सेज के बारे में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जॉब रोल का आपको आपको बताया गया कि आपका रोल रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है। नेक्स्ट पोस्ट है सेम साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी और सैलरी 29,200 रुपीज़ आपको इनिशियल पे मिलेगा।
और सेम एज लिमिट है और नंबर ऑफ पोस्ट भी एक ही रिलीज की गई है अनरिजर्व के लिए, और एसेंशियल क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए वो भी आपका सेम है। और यहाँ पे आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है वो भी आपको सेम है। नेक्स्ट जो है जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, और यहाँ पे भी आपकी SCW में आपका डिसिप्लिन रहेगा। यहाँ पे जो कैटेगरी बताई गई है वो सिर्फ SC वुमेन के लिए ये पोस्ट रहेगी, और अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए या फिर कोई और कैटेगरी का लिए कोई वुमेन कैंडिडेट अप्लाई करिए तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो सिर्फ SC वुमेन ही एलिजिबल है। जो पोस्ट 6 नंबर पे है वो सिर्फ SC वुमेन ही एलिजिबल रहेंगी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए भी सेम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, एंड डिज़ायरेबल आपके जो रोल्स रहेंगे जैसे कि डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है वो आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है, और रोल बताया गया है, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताया गया है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए जो पोस्ट है वो रिलीज़ की गई है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, लेवल 6 रहेगा। इसमें आपकी 35,400 आपको मंथली इनिशियल पे मिलेगा, और एज लिमिट आपका अपर एज लिमिट 37 ईयर्स होगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रिलीज किया गया है। और यहाँ पे आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप एलिजिबल रहेंगी, या फिर IT में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बेटर सर्टिफिकेशन इन CCNA, या फिर आपके पास MCTS का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपके पास जो आपको चाहिए आपके पास पंजाबी लैंग्वेज अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और हैविंग पास द पंजाबी लैंग्वेज। तो आपका जो मैट्रिक्स जो आपने मैट्रिक पास किया है उसमें एसेंशियल है कि आपके पास पंजाबी लैंग्वेज पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे आपके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, और जॉब रोल के बारे में आपको बताया गया है, और कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके बारे में आपको इन डिटेल बताया गया है। जो इसकी बात करेंगे जैसे कि जो लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो रहेगा 31 अगस्त 2026। तो आप 31 अगस्त से पहले आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। साथ में एप्लीकेशन फ़ी भी आपने ऑनलाइन पे करना है। तो नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि आपका ये पहले 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और ये एक्सटेंड हो सकता है एज पर देयर अवेलेबिलिटी। और जैसे कि आगे बात करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं द एप्लीकेशंस हार्ड कॉपी मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ PBTI। तो जो भी जैसे कि हार्ड कॉपी की यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने हार्ड कॉपी के थ्रू यहाँ पे आपने स्पीड पोस्ट करना है या फिर कुरियर करना है विद इन ड्यू डेट। तो यहाँ पे आपको ये जो इनका एड्रेस है इन डिटेल आपको बताया गया। आपने यहाँ पे स्पीड पोस्ट कुछ भी या फिर कुरियर कर सकते हैं, बाय हैंड भी दे सकते हैं विद इन ड्यू डेट 31 अगस्त। और नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि इनकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, और वो रहेगी नॉन रिफंडेबल 590 रुपीज़ रहेगी फॉर ईच कैंडिडेट, और जो SC या फिर ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी एग्जम्प्टेड है। और यहाँ पे आगे बात करेंगे जैसे कि एज ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो और अबव एज लिमिट। जो एज लिमिट आपको बताई गई है वही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर कर चुकी हैं, जैसे कि क्या आपकी क्वालिफिकेशंस और कितनी सैलरी आपकी रहेगी, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए था। तो आपके पास बहुत अच्छा ये मौका है, जैसे कि पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर में आपकी ये बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस के लिए अच्छा आपको मौका मिलेगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये बहुत ही रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट है इन पंजाब। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल करियर अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।